हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये थोड़ी सी ताक झाक हम जो है आज करने वाले हैं। स्टॉकिंग तो आप ऑलरेडी करते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं बेसिकली हम जान लेंगे। ठीक है, सो चले देखते हैं। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है कि जो उनकी बात नहीं हो पा रही है और जानना चाहते हैं उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो ये व्यूवर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके उस पार्टनर के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, Knight of Swords, Knight of Cups, Empress. Clarify 10 of Wands, please. आपके पार्टनर जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनकी भावनाओं में क्या ऐसा हुआ जिसके कारण उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। बट करंट जो फर्स्ट एनर्जी मेरे सामने आई है वो ये है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ये रिश्ते में वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे। आपके साथ जो रिलेशनशिप था इसमें ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि इस रिश्ते का बोझ सिर्फ इन्हीं के कंधों पर है, इन्हीं को ही आपको खुश रखना पड़ेगा और इन्हीं को ही आपकी हर बात माननी पड़ेगी। पिछले कुछ लंबे समय से इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ था उसमें ये कुछ भी फील नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि जैसे कि इस रिश्ते में शायद आप कंप्लीटली इंटरेस्टेड नहीं हो या आप इन्हें बार बार जैसे हर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप से बहुत सोच समझने के बाद मूव ऑन कर लिया। इन्हें लगा कि आप इनकी शर्तें नहीं मानेंगे या आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ना एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने सोच विचार करने के बाद सडनली अपने अंदर बदलाव लाया और मूव ऑन कर लिया। ये इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन है। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी तो थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। किसी नए व्यक्ति से डील कर रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है वेरी स्ट्रांगली। तो ये किसी नए व्यक्ति से या तो डील कर रहे हैं, अगर नहीं है थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, या अगर ऑलरेडी है तो ये थर्ड पार्टी को सडनली बहुत ध्यान दे रहे हैं और आपके रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने कंप्लीट मूव ऑन किया है। यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर में 4, 7, 6 शामिल है। Ace of Coins, 6 of Coins, थर्ड पार्टी से ना इनको बहुत फ़ायदा है। थर्ड पार्टी से इनको बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। या तो पैसों की लेन देन या ज़रूरत से ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा। सामने वाला बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है इनकी, या तो पैसों की लेन देन हो रही है। सोच समझ कर इन्होंने देखा कि इनका फ़ायदा कहाँ है। इनको लग रहा है कि आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से और इनकी लाइफ में इस वक्त इनको ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो इनको उठा सकें, जो इनको अपनी ज़िंदगी में स्पीड दे सकें। किस तरीके की, इस तरीके की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सच्चाई से चल रहे हैं। सगे नहीं हैं, सगी नहीं है, लड़का लड़की जो भी हैं ये सगे नहीं हैं। उनके साथ ये सच्चाई से चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है धोखा तो उन्हें भी मिल रहा है। उनके साथ भी चीटिंग की एनर्जी है। उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो उनसे कितना प्यार कर रहे हैं और कितना इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा उनके लिए सोच रहे हैं। लाइक एक कहानी बुनी जा रही है और बनाई जा रही है, वो उनके सामने से प्रेजेंट कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज, सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर जो है उनके साथ भी एक सेल्फिश रिलेशनशिप को जो है निभा रहे हैं। आपके अलावा ये दूसरी तरफ इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहाँ इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। वहाँ इनको थाली में परोस कर सब मिल रहा है और इनको लग रहा है कि वहाँ पर फिर ज़्यादा आसानी है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाली टाइम में ये आपको 24 घंटे स्टॉक करते हैं। 24 घंटे मुझे ऐसा दिख रहा है ये ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में 24 घंटे। पर दीदी आपने कहा मूव ऑन कर लिया है, लेकिन स्टिल ये अभी भी आपके यहाँ से निकले नहीं हैं। आपको अभी तक भुलाया नहीं है, इन्होंने भूले नहीं हैं। ये अभी भी आपके ऊपर ताड़ कर आँखें दिखाकर बैठे हुए हैं। इनको ये चाहिए कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन मान जाएँ, आप इनके हिसाब से चलें, यानी कि आप इनके लिए एडजस्ट करें, आप इनके लिए इनके लिए प्यार से रहें। मतलब ये जैसे चांसेस है कि ऑलरेडी ये या तो कमिटेड है या थर्ड पार्टी के इश्यूज़ में कहीं फंसे हुए हैं, या फैमिली का इशू हो सकता है।
बट ये चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उसमें आप एडजस्ट करें, ये आपके साथ जैसे जब चाहें तब ये रिश्ता रखें, और अगर ये नहीं रख पा रहे तो आप इस बात को अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। बेसिकली ये आप ही से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते रहे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये व्यक्ति जो है छुरा तो थर्ड पार्टी के पीठ पे भी घोंप रहे हैं। दोनों ही किसी के सगे नहीं है, ना थर्ड पार्टी उनकी सगी, ना ये थर्ड पार्टी के सगे, दोनों ही किसी एक दूसरे के सगे नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी छुरा घोंपा जा रहा है और आपसे मूव ऑन किया जा रहा है। ये व्यक्ति जो है किसी नए व्यक्ति से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सॉरी, जो थर्ड पार्टी उसके साथ न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सोच समझने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है। करंट एनर्जी में वही एनर्जी दिख रही है, बार बार पेज ऑफ फोन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कप्स, द डेविल। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप इनके स्टोरी स्टेटस देख रहे हो या थर्ड पार्टी के स्टोरी स्टेटस देख रहे हो, तो ये जानबूझ के आपको जलाने का प्रयास है। ये आपको जानबूझ के जला रहे हैं, ये आपको इरिटेट कर रहे हैं, ये आपको तड़पा रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको जानबूझ के बेचैन कर रहे हैं। ये आपकी तरफ एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा। देखो इनके ना बहुत सारे शेल, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे शेल बोल रही हूँ, एक ऑनियन के कितने लेयर्स होते हैं ना, प्याज के कितने लेयर्स होते हैं, समझ लो ये इस इंसान के उतने लेयर्स हैं। ये इंसान थर्ड पार्टी को भी उलझा रहे हैं, उनके साथ प्रेम से पेश आ रहे हैं और उनसे फ़ायदा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन करते करते भी ये अभी तक आपको भूल नहीं पाए, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ये आपको पाना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा था आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें और इनसे डिमांड्स ना करें, इनसे कोई चीज़ नहीं मांगे। उल्टा आप जो है सामने से होकर इनको, जिस तरह ये आपको जला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, आप इनको सामने से होकर मजबूर हो जाएं प्यार देने के लिए। आप मजबूर हो जाएं ये कहने के लिए कि ठीक है यार, मेरी गलती, मैंने मान लिया, मैं रिश्ते में वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, मतलब मुझे माफ़ कर दो, अब तुम जो कहोगे वो करने को तैयार हो। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। ये आपको जानबूझ के, इनका पूरा इंटेंशन इस वक्त आपकी तरफ डिस्ट्रैक्टेड है। इनकी लाइफ में जो ये कर रहे हैं ना, ये इस वक्त 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने मूव ऑन किया है, बट कहीं ना कहीं जो हरकतें इन्होंने की है वो बच्चों वाली हरकतें ज़्यादा दिख रही हैं। इनका ऐसा लग रहा है कि बच्चों वाली। बेसिकली मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं। अब देखो कितनी लेयर्स आप पकड़ पाते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक तरीके की इनसिक्योरिटी हुई है आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगे हो। शायद आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, तो आपका रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए भी ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि आप परेशान हो जाएं और ये खुश रहने लगे जानबूझ के। किसी का आप स्टेटस वेटस या स्टॉक कर रहे हो किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी फेक अकाउंट से, तो ये व्यक्ति आपको काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़र पूरी रखी हुई है आपके ऊपर। बट येस, मैं आपको कह सकती हूँ कि ये व्यक्ति ने स्टार्टिंग में तो ये एजेंडा रखा कि मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और नई शुरुआत करती हूँ अपनी इस दूसरी बंदी के साथ, पर ये उसके साथ सगे नहीं हैं, उसके भी सगे नहीं हैं, ये वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे रहे। खूब खेली टाइप के बंदे या बंदी है ये खूब मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है ये इनसिक्योरिटी के चलते सब कार्य कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं ना, छुरे तो थर्ड पार्टी को भी घोपे जा रहे हैं भाई। बैक स्टैबिंग तो है, पीठ पे तो उनके भी छुरा घोपा जा रहा है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये लॉयल नहीं है। इस वक्त ये दिमाग में बहुत बड़े खेल रचा रहे हैं और इस वक्त ये जो है आप कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, दोनों सूरतों में कहूँगी कि इस वक्त ये वहाँ ही लल्लू पच्चू करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स विद एम्प्रेस की एनर्जी है। लेकिन अगर आप इनका स्टेटस वगैरह देख रहे हैं तो ये आपको खूब चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब। आप अगर इनको स्टॉक कर रहे हैं तो इनको ये बात अच्छे से पता है, ये खूब चिढ़ाना चाह रहे हैं और आपको जीवन में इतनी इस तरह फील कराना चाहते हैं ताकि आप ही रेस्टलेस हो जाएं। 3 ऑफ कॉइंस, ये चाहते हैं कि इनकी बात मानी जाए और इनके हाथ में दोनों लड्डू रहे। ये दोनों लड्डू को रखना चाहते हैं, आपको, थर्ड पार्टी को, दोनों को साथ में। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जैसा हो रिलेशनशिप, ये जैसा चलाना चाहे वैसे चले, ये जो हरकतें करना चाहे वो करे, ये जैसे ट्रैक पे चलना चाहे, आप बस उनके साथ एडजस्ट करें।
बचपना बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इस वक्त इनकी मुझे लग रहा है कि नक्षत्र भी ऐसे हैं जिसके वजह से ना ये थोड़ी सी डेविल एनर्जी में ज़्यादा है, टॉक्सिक एनर्जी में ज़्यादा है इस वक्त आपके पार्टनर। ये बदला, रिवेंज, चीज़ें गलत करना, आपको परेशान करना, थर्ड पार्टी से भी सेल्फिशनेस होकर फ़ायदे उठाना, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है इस वक्त। इस इंसान का समझो देवता या देवी वाला रूप नहीं है, इस वक्त इनका राक्षस वाला रूप है। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, आपके पार्टनर बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी। ये थर्ड पार्टी से भी कुछ लेकर दम लेंगे, उनसे भी कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एक तीर से दो शिकार चालू है, सीधे सीधे सच्चाई बताऊं तो। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत सोच समझकर दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत ही मंथन लिया, बहुत सोच विचार किया, फिर डिसीजन लिया। ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर ऐसे हैं कि ठीक है भाई, अब तुम सीधे से नहीं आओगे तो तुम्हें टेढ़े तरीके से लाया जाएगा। एक तरफ से ये आपको जला रहे हैं, दूसरी तरफ से ये जो है थर्ड पार्टी को जो है यूज़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी व्यक्ति से जिससे आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति वैसे साधु नहीं रहे या देवी देवता नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इनके अंदर भावनाओं में बहुत कुछ बदल चुका है। ये पहले जैसी पर्सनालिटी अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर आप इनके स्टेटस वगैरह देख देख के परेशान हो रहे हो या थर्ड पार्टी के देख देख के परेशान हो रहे हो तो परेशान मत होना, सिर्फ दिखावा है, असल में कुछ और ही कहानी है, ठीक है। बाकी इस वक्त तो ये करियर पे अपने फोकस नहीं है, काम पे कुछ खास ध्यान दे नहीं रहे, ठीक है। इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ खिंचा हुआ है और दूसरी तरफ ये जो है वहाँ पे ही लल्लू पच्चू कर रहे हैं। बस इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस क्या है। अपनी जगह से हिलना मत, जहाँ पे भी हो। अब ऐसा मतलब नहीं है जो कुर्सी पे आप बैठे हो उस कुर्सी से उठना नहीं है। देखो इस समय ना आपको तोड़ने का प्रयास बहुत पक्का किया जा रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि कुछ भी हो जाए आप रिएक्शन मत दो, अपने मन और अपने दिमाग को काबू में लाओ, बैलेंस में लाओ। किसी भी वजह से खुद को बोलते हैं ना, दो राह पे मत लेकर आ जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली कंफ्यूजन पैदा हो रही है पिछले कुछ टाइम से। आप श्योर नहीं हो कि इस रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही है। कुछ रियलिटी चेक आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं अभी रिसेंट में ही, आपको बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, रियलिटी चेक हो चुके हैं। आपको अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी कंफ्यूज हो। यूनिवर्स कह रहा है बैलेंस रहो, कंफ्यूजन में आके कोई भी बड़ा स्टेप मत ले लेना, बाद में पछतावा हो सकता है। फिलहाल आपको सामने वाला इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, आपका काम उल्टा होना चाहिए। आप ऐसे दिखाओ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लाइफ में मज़े में है, हमारी लाइफ अच्छी कट रही है, तुम तुम्हारा देख लो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा रहना चाहिए आपका एटीट्यूड, ठीक है। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो और इस व्यक्ति के हिसाब से मत चलो। ये व्यक्ति जो भी करना चाहे, आप अपने दिमाग को और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करो और बैलेंस रखो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। दूसरे चैनल को चेकआउट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।